दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे संत के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी प्रेरणा ली। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में लक्ष्मण दास शर्मा नाम का एक बालक पैदा हुआ। बालक लक्ष्मण ने बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर गहरा झुकाव दिखाया। छोटी उम्र में ही वे गांव के साधुओं और संतों से मिलने लगे और उनसे प्रेरणा लेने लगे। जब लक्ष्मण दास लगभग 17 वर्ष के थे, उन्होंने अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर साधु का जीवन अपनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार को अलविदा कहा और हिमालय की ओर चल दिए, जहां उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न आश्रमों में समय बिताया। धीरे धीरे लोग उन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जानने लगे, जो उनके एक निवास स्थान नीम करौली से प्रेरित था। समय बीतता गया और बीतते हुए समय के साथ नीम करौली बाबा के चमत्कारों की कहानियां जल्द ही समूचे भारत में फैलने लगी। एक बार की बात है, बाबा एक ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। जब टीटी ने उन्हें देखा तो बाबा को ट्रेन से उतार दिया। बाबा जी शांति से ट्रेन से उतर गए और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। अब ड्राइवर ने ट्रेन को आगे बढ़ाया तो ड्राइवर देखता है कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। उसने पूरे इंजन की जांच की, लेकिन उसे कोई खराबी नहीं मिली। ट्रेन फिर भी आगे नहीं बढ़ रही थी। रेल के सभी कर्मचारी वहां उपस्थित हुए और उन्होंने रेल की इस स्थिति को देखा। तभी वो समझ गए कि उन्होंने कोई बड़ी भूल की है। फिर उन्हें आभास हुआ कि उन्होंने एक साधु का अपमान किया था और उन्हें ट्रेन से उतार दिया था। तभी सभी कर्मचारी नीम करौली बाबा के पास पहुंचे। जब ट्रेन के सभी अधिकारियों ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें वापस ट्रेन में बिठाया, तब जाकर ट्रेन चली। यह घटना बाबा के दिव्य चमत्कारों की गवाह बनी। 1964 में बाबा ने नैनीताल के पास एक शांत और सुंदर स्थान पर कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। यह स्थान बाबा के ध्यान और साधना के लिए आदर्श था। जल्द ही यह आश्रम भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल बन गया। हर साल जून में यहाँ वार्षिक भंडारा आयोजित होता है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। नीम करौली बाबा के अनुयायियों में कई प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल थीं। एक समय स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के संस्थापक, भारत की यात्रा पर आए और बाबा के कैंची धाम आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा की शिक्षाओं से प्रेरणा ली और उन्हें अपने जीवन में अपनाया। इसके बाद फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भी आश्रम का दौरा किया और उन्हें भी बाबा की शिक्षाओं से गहरी प्रेरणा मिली। यहाँ तक कि प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा की अनुयायी है। नीम करौली बाबा की शिक्षाएं सरल लेकिन गहरी थीं। वे हमेशा प्रेम, सेवा और भक्ति पर जोर देते थे। बाबा का मानना था कि ईश्वर की सेवा मानवता की सेवा में निहित है। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें एक सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 11 सितंबर 1973 को नीम करौली बाबा ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। उनके निधन के बाद भी उनकी शिक्षाएं और चमत्कार जीवित रहे। उनके अनुयायी आज भी उनके आश्रमों में आते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। बाबा का जीवन और उनका संदेश लोगों को प्रेम, सेवा और भक्ति की ओर प्रेरित करता है। इस तरह नीम करौली बाबा की कथा एक दिव्य संत की कहानी है, जिन्होंने अपनी साधना, चमत्कारों और शिक्षाओं से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा और उनकी शिक्षाएं हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें। हम जल्दी हाजिर होंगे किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।